विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आइए आज आपको सुनवाते हैं शांति मेहरोत्रा का लिखा प्रहसन कुलदीपक। निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। सुनिए महोदय, भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान आज यहाँ पधारेंगे क्या? पता नहीं, समय मिल गया तो आ भी सकते हैं। आप जाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लीजिए, जाइए। अरे श्रीमान, उनसे तो जाने कितनी बार पूछ चुका हूँ, वे निश्चित रूप से कुछ बताते ही नहीं। देखो भैया, जब थोड़े से लोगों की मदद करनी रहती थी तब तो आदमी छोड़ गजराज की पुकार पर भी प्रभु दौड़े चले जाते थे। लेकिन अब ये दशा कि जिस ओर भी सहायता के लिए निकलते हैं वहीं भीड़ के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि जल्दी लौटने की नौबत ही नहीं आ पाती। अरे ये क्या? ये तो प्रभु का विमान है। आज असमय कार्यालय कैसे पधार रहे हैं? अब सुशील, मेज पर से पैर हटाकर तमीज से बैठो। तुरंत मेनका रंभा से जाकर कहो कि अपने अपने स्थान पर काम करती हुई दिखाई दे। अरे घट घट वासी तो इसी ओर आ रहे हैं। ये अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सामने जाकर किसी ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाता हूं जहां प्रभु की दृष्टि मुझ पर अवश्य पड़े। तुम कौन हो वत्स? इस प्रकार मार्ग के मध्य में क्यों खड़े हो? बात यह है श्रीमन कि मैं शीघ्र ही पिता बनने वाला हूं। इस संबंध में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं प्रभु। मेरे पुत्र का शारीरिक विकास भले ही सामान्य बच्चों की तरह धीरे धीरे शनै शनै हो, किंतु उसका मानसिक विकास जन्म से ही ऐसा हो कि देखने सुनने वाले उसकी बुद्धि की प्रखरता देखकर चकित रह जाएं प्रभु। विचार मौलिक है, मुझे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। बुद्धि तो देनी ही है। ये बालक प्रबुद्ध तो शुरू से होगा, किंतु केवल तुम्हारी उपस्थिति में। औरों के सामने उसका व्यवहार साधारण बच्चों के समान ही होगा। लेकिन ये रहस्य किसी के सामने प्रकट ना हो, अन्यथा बालक का अमंगल होगा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। प्रणाम प्रणाम जगदीश्वर, प्रणाम। सुखी रहो। सुनिए, अजय सुनिए ना। ओहो, पता नहीं कहाँ चले गए। अजय कहाँ हो? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या काम है, बोलो। अब देखिए ना, कुल्लू कब से रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। जरा चुप करा दीजिए ना। आपके कमरे में पालने में लेटे हैं। हम बाबूजी को चाय नाश्ता देकर अभी आते हैं। अरे अपने नन्हे से बेटे को बहलाना भी कोई काम सा काम है? अभी चुप कराए देते हैं। आजा आजा मेरे राजे बेटे, आजा कुल्लुए कुल्लुए, आजा कुल्लू बेटा मेरे कुल्लुए। एक तो आप लोगों ने मेरा नाम ही घिसा पिटा सा रखा कुलदीपक, फिर दुलार में आपने उसे और भी बिगाड़ कर दिया कुलुए। ये क्या बात हुई? ना अपना नाम ढंग का रखा, ना मेरा। दुलार में पुकारते हैं बेटे। तुम्हें बुरा लगता है तो जो चाहो सो पुकारे। अब तो बच्चे अपना क्या, अपने बाप का नामकरण भी खुद ही करेंगे। कर लें तो अच्छा ही है, कोई कलात्मक नाम ही चुनेंगे। तो फिर एक काम करो, तुम पालने में पड़े पड़े मेरे लिए नए नामों पर विचार करो और मुझको छुट्टी दो। आपको शायद मेरी बात बुरी लगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी बात का बुरा मैं कैसे मान सकता हूँ। मेरा कुल्लू तो बहुत प्यारा बच्चा है। पिताजी, इतनी देर से पालने में पड़े पड़े जी ऊब गया। आप थोड़ी देर मुझे बगीचे में घुमा सकते हैं? अच्छा बेटा बाहर घूमेगा। अच्छा चलो चले चले। वो देखो मुन्ना, वो देखो चिड़िया, चिड़िया देखेगा मुन्ना? चिड़िया? चिड़िया क्या? अरे चिड़िया चिड़िया। तो ये कहिए, तुतलाते क्यों है?
ऐसी मामूली चिड़िया तो न जाने कितनी मारी मारी फिरती हैं। मैं तो समझा था कोई बड़ी नायाब चीज दिखा रहे हैं। अरे नहीं देखनी है तो मत देखो ना भैया चिड़िया। ऐसे ही कला प्रेमी हो तो फूल देखो। हैं? फूल? वाह, एकदम छायावादी दृष्टिकोण है आपका। 3000 रुपये की नौकरी और शौक फूलों का। इससे तो सेम या लौकी की बेलें चढ़ाते, बैंगन के पौधे लगाते तो तरकारी के पैसे ही बचते। अरे तुम्हें खेलना है या बाल की खाल निकालनी है? हैं? भित्ता भर का लड़का चला है बाप को सुझाव देने। अरे हमारा बगीचा है, जो मन में आएगा सो लगाएंगे। तुम्हें नहीं पसंद है तो मत देखो। अरे तो सवाल समय काटने का भी तो है। अकेले पड़े पड़े करें क्या? झुनझुना बजाओ और पालने में चुपचाप पड़े रहो। बेकार बकबक इस उम्र में तुम्हें शोभा नहीं देती। बजाना ही होगा तो झुनझुना बजाकर अपना समय नष्ट करूंगा। कोई अच्छी चीज बजाऊंगा। अच्छी चीज क्या? कुछ बजा भी सकते हो तुम अभी। क्यों नहीं, आप छोटे छोटे तबले बनवाकर पालने में रख दीजिए। एक पैर एक पर, दूसरा दूसरे पर। एक पैर दूसरा पैर दूसरे पैर। अरे हमें पैसा बेकार नहीं फेंकना। 2 बार लात चलाने में तो तबलों का कल्याण ही हो जाएगा ना। बात बात में रुपयों का मुंह देखिएगा तब तो झुनझुना थमाइएगा ही। अठन्नी का लेकर टिका दिया और हो गई छुट्टी। नहीं ऐसा करेंगे। आपको काठ का झुनझुना नहीं, हीरे का हार थमा देता हूँ। हीरे का हार बच्चों के खेलने की चीज है, ये आपसे ही पता चला। मैंने तो सुना है कि हीरा चाटने से आदमी मर जाता है। तुम बदतमीज हो। बेकार की बहस कर रहे हो तुम मुझसे। ये आजकल आपको हो क्या गया है? इतने बरस बाद तो भगवान ने हमें एक बेटा दिया है और आप हैं कि बस उस नन्ही सी जान के पीछे पड़े रहते हैं। अजी वो क्या आपके बराबर का है जो इस तरह हमेशा उसे जली कटी सुनाते रहते हो? जी नहीं, वो तो दूध पीता बच्चा है? अजी सो तो वो है ही, अभी 8 महीने का भी तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा नहाने जा रही हूँ। कुल्लू को दूध की बोतल पकड़ा दी है, पीते पीते सो जाएगा, जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं थोड़ी देर कुछ पढ़ता लिखता हूँ। ए, बोतल संभाल के। अरे लाओ मुझे पकड़ा दो। हाँ? अरे तुम हंसे क्यों? मुझे आपके उस उपन्यास का शीर्षक याद आ गया, प्यार का अंजाम। आप ऐसी घटिया किताबें कैसे झेल पाते हैं? तुमने फिर शुरू कर दिया। मुझसे भूल हो गए। ऐसा करते हैं, मैं अब थोड़ी देर सो लेता हूँ और आप चैन से बैठकर प्यार का अंजाम पढ़िए। आपने दादाजी को सामने से निकलते देखकर उसे अखबार से ढक दिया था ना? लो, ये पकड़ो दूध की बोतल और अब सो जाओ। अरे इसे कितनी जल्दी नींद आ जाती है। प्रभु से इसके शुरू से प्रबुद्ध होने का वरदान व्यर्थ ही मांगा। भला वो बच्चा ही क्या जो अपनी तोतली बोली में मीठी मीठी बातें न करे। क्यों न पुनः इसे एक सामान्य बालक बनाने के लिए आज ही एक आवेदन पत्र भगवान के नाम भेज दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। लिखता हूं। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय परम पिता को सादर चरण स्पर्श। कुछ माह पूर्व मेरी प्रार्थना पर आपने मेरे पुत्र को जन्म से ही प्रबुद्ध होने का वरदान देने की कृपा की थी। अब कुछ निजी कारणों से सविनय प्रार्थना है कि आप उसे पुनः सामान्य बालक के रूप में परिवर्तित करके एक भोला सा प्यारा सा शिशु ही रहने दें। विराम। अब यह पत्र मैं तुरंत भेजकर आता हूं। अभी आया है। इतने बरस बीत गए, प्रभु ने मेरे पत्र का कोई उत्तर ही नहीं भिजवाया। वैसे भी अब कुलदीपक का बचपन बीत ही चला है, इसलिए समस्या अपने आप सुलझती जा रही है। फिर चिंता किस बात की।
समय बीतते देर नहीं लगती। अब देखिए ना, कल किसी बात तो लगती है जब कुल्लू पालने में झूलते थे और आज वो इंजीनियर हो गए हैं। सब भगवान की कृपा है। बस अब एक अच्छी सी बहू ढूंढ लो तो उसकी शादी भी कर दें। चिट्ठी ले लीजिए भाऊजी। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। लाओ भैया, लाओ। यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लो। ये रही आपकी चिट्ठी। धन्यवाद। प्रभु का पत्र आखिर आ ही गया। हाँ, लिखा है, प्रिय राम रतन जी, बहुत समय पूर्व आपने प्रभु से पत्र द्वारा ये निवेदन किया था कि आपके पुत्र कुलदीपक को शैशव में प्रखर बुद्धि के स्थान पर पुनः एक सामान्य भोले भाले सरल शिशु की बुद्धि प्रदान करने की कृपा की जाए। कई दशक से प्रभु के कार्यालय का निर्माण कार्य चलते रहने के कारण उनके अनेक विभागों का कार्य अस्त व्यस्त रहा और इस बीच प्रभु के नाम प्राप्त असंख्य पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत न किए जा सके। आज परम पिता ने कृपा पूर्वक ऐसे सभी प्रार्थना पत्रों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये पत्र आपको प्राप्त होते ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अरे ये क्या हो गया? अरे अरे, अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? प्रभु के अनोखे वरदान से घबराकर उन्हें वो पत्र भेजकर मैंने ये क्या अर्थ का अनर्थ कर डाला, क्या कर डाला मैंने? पिताजी पिताजी, मम्मी कह रही थी कि आप एक सुंदर सी कन्या से मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। हवा महल में अभी आप सुन रहे थे शांति मेहरोत्रा का लिखा प्रहसन कुलदीपक। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।